गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आर के सर आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल तैयारी करने में व्यस्त होंगे, बिल्कुल लगन से लगे हुए होंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम ले सकता है और 100% आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूं और 2700 का सॉल्यूशन अभी तक आप सभी को 1050 तक यानी 1050 तक का सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक से कभी गलती हो गया होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक से गलती, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन भी गलत था, उसको मैं अभी पहले सुधार दूंगा। उसके बाद हम सभी रेगुलर 1051 से 1100 तक का सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो मैं बहुत जल्द ही आपको 3200 प्लस रीजनिंग का भी सोल्यूशन दूंगा, ताकि एग्जाम के पहले आपका बेहतर तैयारी हो और 100% आपका रिजल्ट हो और ज्वाइनिंग भी हो। तो जितने आपके मित्र हैं, जितने आपके दोस्त हैं, सभी के पास लिंक सेंड करिए, सभी को शेयर करिए, ताकि सबको फायदा हो। और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं फुल कोर्स, चाहे वो आपका असाइनमेंट के द्वारा या नवीन अंगणित, महेश मिश्र या तो किरण का सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्द सुबह में एक स्टार्ट करने वाला हूं। तो वो डेली आपको अवेलेबल होगा। तो जितने आपके नए विद्यार्थी होंगे जो अभी डेब्यू करेंगे तैयार करने के लिए, तो उन्हें भी आप लिंक सेंड कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1016। ये क्वेश्चन ही त्रुटि है, थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग 1051 से देखते हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको टोटल को देख लेना है। यहां देखिए 20 हेक्टेयर के एक मैदान का, अब 20 हेक्टेयर नहीं होना चाहिए। यहां पे चूंकि बोल क्या रहा है, एक विद्यार्थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक चक्कर है, तो चक्कर लगाने का मतलब है परिधि का चक्कर लगाना। परिधि, ये देखिए ऐसे करके चक्कर लगाएगा। तो जब परिधि का, चाहे तो वो मैदान आपका वृत्ताकार हो या आयताकार, ऐसा कुछ लिखा नहीं, सीधे मैदान लिख दिया, किसी प्रकार से परिधि होना चाहिए। लेकिन ये 20 हेक्टेयर लिख दिया, ये गलत है। हेक्टेयर क्षेत्रफल का यूनिट होता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्चुअली में लिखना चाहिए 20 हेक्टोमीटर, इसको लिखना चाहिए 20 हेक्टोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। 20 हेक्टोमीटर सुधार दीजिए, उसको काट के हेक्टेयर को हेक्टोमीटर, अब इसी में आपको बन जाएगा। तो ये दूरी का काम कर जाएगा। तो पहले इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, 20 हेक्टोमीटर। आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो 10 पर पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, तो यानी कि इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया कितना, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो कितना समय लेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 2000, चाल कितना है 10। लेकिन ऑप्शन सारा का सारा मिनट में देगा, तो पहले चूंकि मीटर है, मीटर के साथ टाइम डिस्टेंस में आप पढ़े होंगे, मीटर के साथ समय या चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कर देंगे। काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 चौका 20, या 18 ऊपर जाके गुना होगा, 18 चौके 72, 720 सेकेंड आंसर होना चाहिए। 720 सेकेंड को यदि आप मिनट में बताना चाहते हैं तो 60 से भागा दीजिए, 12 छक 72, यानी आपका जो 16 नंबर का आंसर होगा 12 मिनट होगा। लेकिन पहले क्वेश्चन सुधारना होगा, ये 20 हेक्टेयर नहीं होना चाहिए, 20 हेक्टोमीटर होना चाहिए। क्लियर है, 100% समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज से हम लोग 1051 से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1051। एक काम को 5 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं और 67-60 कमाते हैं, तो ये जान लीजिए क्षमता के अनुपात में बंटवारा होता है। ए किसी काम को कर सकता है कई दिन में, 5 दिन में, बी कितना दिन में, 8 दिन में। समय के उल्टा क्षमता होता है। अभी तक आप टाइम वर्क नहीं देखें तो आप टाइम वर्क का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। 8:5 क्षमता हो गया। अब मजदूरी का बंटवारा कर देते हैं। टोटल मजदूरी है 67-60 रुपया। यहाँ टोटल कितना हो गया, 13। क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, पूरा एक का हिस्सा, तो कितना से 8 से। 13×5 65 बच गया, 2 13 दूनी 26, 0। अब गुना कर देते हैं, 0 और दूनी 16 के 6 बचा, 1 8 40 और 1 41। फाइनली हम लोग का आंसर आया कि ए का जो हिस्सा होना चाहिए 41-60 होना चाहिए। 41-60 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुपद का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला एक बहुपद दिया हुआ है 4x³ - 2x²
प्लस 5x माइनस 8। ये विभाजित इसको करना है x माइनस 2 से, तो शेषफल, तो x माइनस 2 से विभाजित करना है तो x का मान 2 पुट करेंगे। यदि x प्लस 2 से विभाजित करना था तो माइनस 2, बिल्कुल आप पढ़े होंगे, तो पुट कर दीजिए, जो आएगा वो शेषफल हो जाएगा। शेषफल तो देखिए 4, 2 रखेंगे 2 के क्यूब कितना होता है 8, माइनस 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 5, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा माइनस 8। अब यहाँ देख लीजिए 8 चौका 32, माइनस 4 दूनी 8, प्लस 10 और फिर माइनस 8। ये 32 और 10 कितना हो गया 42, में से 8 8 16 घटेगा, 42 में 16 घटेगा, बचे कितना 26। फाइनली जो शेषफल बचेगा वो हो गया 26, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1053। क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 का साधारण ब्याज निकलेगा। अब 1800 दिया हुआ है तो ये मूलधन हो गया। अब ब्याज कितना दिया हुआ है 390, और दर कितना है 5%। दर हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, समय पूछ रहा है वाट। साधारण ब्याज का समय तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना हो गया 390 गुना 100 बटा मूलधन कितना हो गया 1800, और दर कितना है 5। अब काट सकते हैं, काटिए, काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 2 शून्य से 2 शून्य पहले कैंसिल कर देते हैं, 5 से काटेंगे 5 7 35, उसके बाद हो जाएगा 8 5 40। उसके बाद हम लोग इसको काटेंगे 6 से, तो 6 3 18, 13 6 78, यानी कि 13 बटा 3 आ गया। अब 3 से भाग देंगे तो ये 3 चौका 12, 4.1 बटा 3 वर्ष बोल सकते हैं इसको, या इसी को बोल सकते हैं 4 वर्ष। 1 बटा 3 को 12 से गुना करेंगे तो 4 माह होगा, यानी फाइनली जो समय आया 4 वर्ष 4 माह। यही ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन नंबर डी है, 4 साल 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1054। अब ये तो टाइमर का बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी 10 घंटे 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। ए और बी 10 घंटे में, आई कितना देर में 15 घंटे में। समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्या हो गया क्षमता, 15 इधर आ जाएगा 10 इधर, 5 3 15, 5 दूनी 10। किसी एक को लेकर चलेंगे कितना 30। अब बोल क्या रहा है कि दोनों टैंक कितना देर में एक साथ भर सकते हैं, तो दोनों मिल गया तो 3 2 5, 5 के क्षमता से 3, 5 6 के 30। आंसर हो जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे दिया हुआ है, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1055 तो आप ही को बनाना है, और इसको इग्नोर भी नहीं करना है, यानी कि हम छोड़ रहे हैं तो आप छोड़ दिए, क्योंकि बहुत सारा जटिल जटिल कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं 1000 तक में। बस चिन्ह बदलना है, प्लस का भागा, भागा का माइनस, माइनस का गुना, गुना का प्लस, उसके बाद पहले भाग गुना, इस प्रकार से कर देना है। जो आएगा आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1056। किसी दिन के कितने भी 7 मिनट 12 सेकंड होंगे। तो दिन के, तो दिन मैंने एक दिन, एक दिन मैंने कई घंटा होता है 24 घंटा, और ऊपर लिखना 7 मिनट 12 सेकंड। या तो आप पूरे को सेकंड में बदलो, या तो फिर घंटा में बदलो। चलो सेकंड में ही बदलता हूँ, 7 मिनट को सेकंड में बदलना 60 से, और प्लस कितना हो जाएगा 12 सेकंड भी इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर है, यानी कुल मिला के ये वाला जो हो जाएगा 7 42, 420 और 12, 432 सेकेंड। तो नीचे कितना सेकंड हो जाएगा, पहले तो 24 घंटा है, इसको मिनट में बदलना 60 से, फिर सेकंड में बदलना है 60 से। बोला कितने परसेंट बोलता है तो 100 से गुना करते, कितने भी ना, इसी को काटिए, जो आएगा आंसर आएगा। काटिए, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा हम लोग का 24 से, पहले 6 से ही काट देता हूँ, 6 से 10 बार में, 6 से 6 7 42 और 6 दूनी 12, फिर 6 से 10 बार में, 12 6 के 72, अब इधर से 12 दूनी 24, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे कितना बच गया 200। यानी कितना भाग है, कितना भिन्न है, तो 1/200, 1/200 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1057। अब जरा देखिए क्या बोल रहा है। समांतर श्रेणी मतलब एपी, एक एपी दिया हुआ है, हम सभी जानते हैं एपी में समान राशि बढ़ता है। एपी है कितना √2, 3√2, 5√2, 7√2, डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है कि बताइए इसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। अब एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ √2 से 3√2 हो गया, 2√2 बढ़ रहा है,
फिर 3 से 5 गो रूट 2, 2 गो रूट 2 बढ़ रहा है, या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं 1 गो रूट 2, 3 गो, 5 गो, 7 गो, मतलब विषम रूप में बढ़ रहा है। तो बताइए कि 10वां विषम कौन होता है? तो बोले 10वां विषम, तो 10वां विषम 19 हो जाएगा। 10वां विषम क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 19 रूट 2। अब इसको आप लिख के बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए का मान रूट 2 है, डी का मान 3 को रूट 2 में रूट 2 घटा 2 रूट 2 हो गया, और टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पर टी कैमा 10वां पद निकालना है, तो ये हो गया रूट टू प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2 रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 दूनी 18 रूट 2 मिला के 19 रूट 2। हालांकि इतना तो आप तुरंत रीजनिंग भी माइंड में लगा लीजिए तो आ ही जाएगा कि विषम में ही तो बढ़ रहा है, 10वां विषम संख्या तो 19 ही होता है, तो 19 रूट 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1058 लीजिए, रूट के अंदर रूट दिया हुआ ढेर सारा, जरा देख लेते हैं इसको। रूट में है 3 रूट अंडर 9 माइनस 3 रूट अंडर 8, फिर इंटू क्या है, उसके बाद इंटू में है 9 प्लस 2 रूट अंडर 18। बोला इसका मान निकालें। दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 रूट अंडर 9 है, ये तो ऑलरेडी 9 बाहर निकल जाएगा, 3 3 तिहाई 9, 9 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, ये तो 3 बाहर निकल गया, अब 2 रूट 2 पहले से 3 है तो 6 रूट 2 हो जाएगा, इंटू 9 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 बाहर निकले 3 रूट 2, तो 3 दूनी 6 रूट 2, तो ये ऐसे ही हो गया। अब बोले सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया, देखिए इसको भी माना जाए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इधर 72 हो गया, यानी ये हो जाएगा कितना 81, 81 में से 72 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी फाइनली जो रूट वाला का आंसर हम लोग का आया वो 3 आया। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1059, फिर बोल रहा है निम्न में से कौन व्यंजक इतना का वर्गमूल निरूपित करता है, मतलब आपको वर्गमूल निकालना है, 3 पर पावर 38 और प्लस 3 पर पावर 39 का वर्गमूल ज्ञात करना है। दिक्कत क्या है, यहाँ 3 पर पावर 38 कॉमन ले लेता हूँ, बच गया कितना 1 और प्लस 3 बच गया, अब इसका रूट 3 पर पावर 38 प्लस 3 1 4, अभी वर्गमूल से निकालते हैं इसको, 3 पर पावर 38, सॉरी यहाँ पे गुना प्लस नहीं होगा, गुना इंटू है, अब ये 3 पर पावर 38 निकलेगा तो रूट निकलेगा तो यहाँ घात में 2 होता है तो ये 38 19 बन जाएगा, और गुना 4 के कितना होगा 2, यानी फाइनली आप इसको बोल सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 19 इसका वर्गमूल को निरूपित करेगा। 2 गुना 3 पर पावर 19 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1060, अब ये तो ऑप्शन से बनने वाला ही क्वेश्चन है, बहुत आसान। बोला 2 संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य 16 अधिक हो, मतलब एक जो है अन्य से 16 अधिक हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लिए। देख लीजिए योग तो 90 लगभग सभी का है, नहीं सी का तो ज्यादा हो जाएगा योग, लेकिन 90 योग बोल रहा है, तो 90 योग किसका किसका है, तो आपका पहला का 40 50 90, लेकिन अंतर 16 का नहीं है, दूसरा का 47 43 90 तो हो रहा है लेकिन अंतर 16 का नहीं है, तीसरा का 48 64, तो योगे बहुत ज्यादा हो रहा है, 37 53 90 का योग भी हो रहा है और अंतर भी 16 का है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37 53। अब इसको एक्स वाई मत मानिए, डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1061, आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 156 एंड एक्स माइनस वाई का मान क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 12। तो बोल रहा है क्या, तो पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। तो दिक्कत क्या है, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, तो इधर 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा 144। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान रख देते हैं, कितना 156 माइनस 2x वाई बराबर 144। 144 इधर आके घटेगा, 2x उधर जाएगा तो 2x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x वाई। 144 156 में घटाई, 156 में 144 घटाइए तो कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा कितना 12।
144 156 में घटाइएगा, आपका 12 बच जाएगा। 2 से भागा देंगे, 2 से उधर कटेगा 6 बार में, यानी फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 6। 6 देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, क्वेश्चन नंबर 1062, और ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1063। दोनों सेम क्वेश्चन है। एक में पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है, एक में पूछ रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न क्या है। जब भिन्न का आंसर हर छोटा हो तो छोटा बड़ा पता लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि छोटा छोटा है तो छोटा इजी वे में। पहले मैं 63 ही आपको बता रहा हूँ, 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7, सीधा तरीका। ऐसे तो आप देखिए कि सब तिरछा गुना कर दिया, सीधा तरीका है, क्योंकि कभी कभी अंतर समान भी हो सकता है, कभी कभी उठपटांग अंतर भी हो जाए, तो सीधा तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा होगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा होगा छोटा। हमें छोटा चाहिए। 4 चौके 16, 9 5 45। देखिए तिरछा नीचे से गुना करेंगे, 9 5 45, 4 चौके 16, इधर 16 इधर 45, बड़ा वाला काट दीजिए, छोटा निकालना है। 8 चौके 32, 9 तिया 27। देखिए 8 चौके 32, 9 तिया 27, तो ये बड़ा आ रहा है। 7 या 21, 8 छक 48, तो ये बड़ा आ रहा है। सबसे छोटा हो गया 3/8, यानी आपका ये जो 63 है इसका आंसर हो जाए 3/8, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मैं इसी में बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 62, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसका जो है आंसर बड़ा बड़ा है। देखिए 5/14 है, फिर 25/66 है, फिर 29/77 है, और फिर 8/21 है। तो तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। तो यदि आप बोलिए कि सर ये थोड़ा बड़ा बड़ा गुना हो जाएगा, तो आपको करना होगा, और नहीं तो और आसान से गुना करना चाहते हैं तो अंशभार का अंतर लिख दीजिए। अंशभार का अंतर यहाँ हो जाएगा 9 5 14 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4, यहाँ 41 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना का अंतर हो जाएगा, यहाँ लगता है हो जाएगा हम लोग का 17 में से 9 गया 6, यानी 46 हो जाएगा। और यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब क्या करिए, सिर्फ अंतर को, इसके अंतर को इसके ऊपर वाला से, इसके अंतर को इसके ऊपर वाला से पता चल जाएगा सबसे बड़ा। देखिए 41 25 205 होता है, 25 9 2 25, तो बड़ा ही है, हमें बड़ा ज्ञात करना है, छोटा काट दीजिए। अब 41 को एक बार 29 से गुना करेंगे, और 46 को 25 से, तो 46 को 25 से गुना करिएगा 1150 आ जाएगा। और 41 को 29 से गुना करिएगा, 29 से 29 का 9 बच गया 2, 29 को 116, 2 118, तो निश्चित है 1189 1150 से बड़ा है, तो छोटा वाला काट देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो इसके अनुसार है। अब 21 को 29 से गुना करेंगे, सॉरी नहीं, यहाँ देखिए 13 को 29 से गुना करेंगे, और इधर 46 को 8 से, तो 13 को जब 29 से गुना करेंगे तो देखिए गुना कर रहा हूं मैं, 29 दिया, यहाँ इधर इधर लिखेंगे 46 को 8 से गुना करेंगे, 46 को 8 से, और 13 को 29 से, 13 को 29 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 दिया 57 के साथ, बचा कितना 29 दिया 5, 29 का 29 और 5, तो 29 और 5 कितना हो जाएगा, तो 29 5 हो जाएगा 34, कितना हो गया 34। अब यहाँ देखिए 8 से 48 के 8, बचा कितना 4, और 8 से 32, 32 और 4 36, निश्चित रूप से ये बड़ा आ रहा है, यानी सबसे बड़ा हो गया 8/21 दिए गए भिन्न में। मतलब तिरछा गुना करना, देखिए 63 में एकदम इजी था, छोटा था, और जब बड़ा हो तो आप अंतर को तिरछा या डायरेक्ट भी तिरछा गुना करें तो आपका आंसर यही आएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 62 का भी ऑप्शन नंबर डी और 63 का भी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1064। एक कार 8 किलोमीटर, सॉरी 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी, 60 की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी, यात्रा की दूरी। अब जैसे ही क्वेश्चन दूरी आया तो माइंड में आया दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन यदि आप मेरा टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए, स्पेशल औसत चाल के टाइप में ऐसा वाला मैं 5-6 क्वेश्चन बताया हूं कि जब डबल चाल हो, आपका समय तो एक ही दिया हुआ 8 घंटा, लेकिन चाल डबल है। आधा दूरी आप तय किए हैं 40 की रफ्तार से, आधा दूरी तय किए हैं 60 की रफ्तार से, दो चाल है। तो बोले कौन चाल यहाँ पे लिखे, तो ऐसा स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल। और जब दो आधा आधा मैंने बराबर दूरी, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x/x + y, 2 × 40 × 60। ये सारा चीज मैंने क्लियर किया। अब बटा x + y 40 60 100, ये सिर्फ चाल हुआ। और समय का घंटा 8 घंटा, काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, 4 × 8 = 48, 48 को 8 से गुना करेंगे,
8 8 64 के 4 बचा 6 8 चौका 32 और 6 38। फाइनली हम लोग का जो आंसर आया उसके द्वारा तय किया गया दूरी 384 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1066, क्वेश्चन नंबर 1065, चूंकि अभी 64 बता दें। 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम ने 10% के लाभ पर एन को प्रिंटर बेचा और एन ने 4% के लाभ पर पी को बेच दिया। पी ने 14,300 का भुगतान किया, तो एम के लागत क्या है। अब एम के लागत तो एम ही मान लो। एम ने एन को बेचा कई परसेंट लाभ पर, तो 10%, तो 110/100। अब एन ने बेचा पी को कई परसेंट लाभ, 4%, तो 104/100। तब जाके उसने चुकाया है पी ने लास्ट में 14,300। देखिए 10% लाभ 110/100, 104/100 काटेंगे, एम का लागत निकल जाएगा। XYZ कुछ भी मान सकते थे, काट दीजिए। यहाँ पर 1 0 से 1 0, 4 से 26 चौके, यहाँ से 25 बार में कट गया। अब काटते हैं 11 से 13 बार में ये कट जाएगा, 1300 बार में। अब 26 25 130 होता है, यानी 50 बार में। यदि तिरछा गुना कर दिया जाए तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 25 25 125, 125 पर 1 शून्य, आई वाला 1 शून्य मिला के 2 शून्य। फाइनली जो एम का लागत होना चाहिए था वो होना चाहिए 12,500, 12,500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1066। देखिए ये तो कैलकुलेशन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस पहले भाग दे देना है। पॉइंट पॉइंट का खेल है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इग्नोर भी नहीं करना, 100% इसको करना है। तो 66 नंबर आपको खुद से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 तो रेशियो वाला है, ये भी आपसे बन ही जाएगा। नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से 7:1। नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से ये समानुपात है। तो 4x और 7 5 35, तो x बराबर 35/4, 4 से भाग देंगे, 8 चौका 32, बच गया 3, 3/4 7 5 होता है। यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए x का मान 8.75, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1068। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको फंसाने वाला, ट्रिगोनोमेट्री का है। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी इनवर्स देख के इसको डर जाते हैं। देखिए कितना आसान से बनेगा, x बराबर cos, ये इनवर्स है, और फिर है cos 4। क्लियर। एक दूसरा दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स है, और फिर है साइन 3। अब जरा गौर करिए इसको, cos इनवर्स है, ये cos को इधर खींच के लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा cos x। आप इधर से उधर ले जाते हैं तो वो बटा में जाने का इनवर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो इधर हो जाएगा cos x बन जाएगा, और बराबर उधर 4, cos कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4। मतलब ये गुना के कारण नहीं कैंसिल है, cos x बराबर cos 4 है तो x का मान 4 हो गया। यहाँ देखिए साइन बाई बराबर साइन 3, ये कैंसिल, तो बाई का मान 3। आप बोल रहा है ऑप्शन से मिला निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है x + 2y, तो x का मान 4 है, 4 में 2y, 3 दूनी 6 जोड़ेंगे ज्यादा आ जाएगा। यहाँ तो ये बोला tan x - y और tan हाफ है, तो tan x मैंने 4 में से 3 को घटाएंगे तब तो 1 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी लगता है हो जाएगा आंसर, tan x + y बराबर tan x का मान 4, y का मान 3 बराबर tan 7, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1069। अब ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलसीएम में सीएफ से ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा एराइज किया जाता है। तो एक बार मैं बता दूंगा, आगे आएगा तो आपसे बनना चाहिए, बहुत इजी वे में आप समझने का प्रयास करिएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या, आप जैसे ही सबसे बड़ी बोलता है तो माइंड में आता है HCF, सबसे छोटी तो LCM। कहता है ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा भाग देने पर 76, 151, 226 को भाग देने पर क्या कहता है, प्राप्त होने वाले सभी शेष समान हो। जब ऐसा क्वेश्चन दे, 3 संख्या दे के बोले कि भाग देने पर सभी शेषफल समान हो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इसका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर ज्ञात करके HCF ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम से बहुत सारा क्वेश्चन मैं टाइप में बताऊंगा। तो यहाँ पे अंतर निकालिए, 151 है और 76 है, तो कितना हो जाएगा। तो बोलिए कि सर ये तो लगता है 75 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 75, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ देखिए 12 में से, तो फिर बोलिए सर यहाँ भी तो 75 ही बच जाएगा। अभी दोनों का अंतर देखिए, 6 में से 6 गया 0,
और 22 में 7 घटेगा 15, फिर यहाँ 150। अब बताइए 75 75 और 150, यानी 75 75 और 150 का HCF क्या होगा? तो 75 75 और 150 का HCF 75 ही होगा। 75 कॉमन, HCF माशा का मतलब क्या था? कॉमन फैक्टर। 75 75 75 कॉमन हो गया, तो क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग का HCF हो जाएगा 75, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 75 ऐसी बड़ी संख्या होगा जिससे इस सबको भाग देने पर शेषफल समान बचे। कभी भी ऐसा बात बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो सीधा इसका अंतर इसका अंतर इसका अंतर और उसका HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1070। एक निश्चित राशि दर दिया हुआ 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? अब सिर्फ ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज लेके चलते हैं, दुगनी हो जाएगी। माने मूलधन 1 और मिश्र धन 2, तो ब्याज कितना हो गया? तो बोलिए कि सर ब्याज तो 1 हो जाएगा, तो बोला कितने वर्षों में? तो समय बराबर ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन कितना? मूलधन 1 दर 28.75। काटिए, लगभग में आ जाएगा। देखिए पॉइंट काटूंगा ऊपर 100 से, 25 से 25 चौका 100, यहाँ 25 से काटे हैं तो 25 से आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 115 बार में 1 कट जाएगा डायरेक्ट। देखिए 25 से किसी भी संख्या को भाग देना हो तो इधर वाला को 4 से गुना 8 चौके 112 और 75 पैसे मतलब 3 15, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे दे दिए। 25 से कहें 25, ठीक है, 3 बच गया से 25 से कहें 25, बच गया 12, 25 बचे 125, काट दीजिए और काटिए। 23 बचे 115, यहाँ 20 बचे 100, 20 चौके 80, 80 बटा 23, 23 से भागा दीजिए, 23 या 69, बच गया कितना? 11, 11 पर 0 बैठाएंगे तो 110, तो 110 तो 0.23 चौका 92 हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन से 3.4, एक क्या ऑप्शन है? 3.47, 3.47 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1071 तो बहुत आसान है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 112 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब 5:6 है और दोनों का LCM कितना है? 150 है। कितना है? 150 है। तो यहाँ 150 है, यहाँ LCM कितना है? तो बोलिए 6 और 5 का LCM 6 5 30। LCM की तुलना LCM से पूछ रहा है, योगफल ज्ञात करिए। 6 5 11, 30 5 150, 11 5 55, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल हो गया 55, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1072 कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए पहले अंदर वाला छोटी ब्रैकेट को 247 भागे 13 इसको भाग दे देना है, उसके बाद अंदर वाला ब्रैकेट को कैलकुलेशन करके फिर पूरे में 2 से भाग दे देना है। जो आंसर आएगा कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक सीरीज है, बोल रहा 16, 32, 64, 128, डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात करें। अब सीरीज से आपको पहचानना होगा, ये सीरीज जीपी में है। बोले वो कैसे सर? 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 28, समान राशि जोड़ के आगे बढ़े, सॉरी गुना करके आगे बढ़े तो जीपी, जोड़ के आगे बढ़े तो एपी। तो यहाँ ए का मान हो गया 16, आर का मान हो गया 2 और 10वां पद ज्ञात करना है। जब आर का मान 1 से बड़ा हो तो जीपी के एन पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर हो जाता है ए इंटू आर पर पावर एन -1 नीचे बटा आर -1। ए कितना है? 16 इंटू आर है 2 पर पावर एन है 10 -1 बटा 2 -1। अब नीचे 2 -1 का मान तो 1 ही होगा, ऊपर 16 गुना 10 पर पावर 2 पर पावर 10 का मान 1024 होता है। 1024 में से 1 घटेगा 1023, इसको गुना करिए आंसर आएगा 16 48 के 8 बचा 4, 16 दूनी 32, 4 36 के 6 बचा 3, 16 0 0 3 हो जाएगा। 16 का 16, हम लोग का फाइनली आंसर हो गया 16,368, यानी इसका योगफल आ जाएगा 16,368, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1074, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको भिन्न दे दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पवित्रा की यात्रा शुरू होने के समय उनकी गाड़ी के ईंधन में कितना लीटर था? 19.2/7 लीटर। आज जब थोड़ा देर चलने के बाद खपत कितना हो गया? तो खपत हो गया 13.1/2 लीटर, इतना खपत हो गया। तो बोल रहा है कि बताइए पेट्रोल की खपत हुई इतना, तो यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल का कितना अंश, मतलब शेष कितना बच रहा प्रारंभिक पेट्रोल की तुलना में? तो जरा देखिए इसको पूर्णांक 19 135/7 है। ये कितना है? 13 दूनी 26 1 27/2 है। क्लियर?
आप देख लीजिए 135/7 में आपको 27/2 खत्म हो गया। आप चाहें तो इसको रेशियो में भी बदल सकते हैं, तो शेष कितना बचेगा, तो दोनों का अंतर बचेगा, जो शेष बचेगा। तो एक तरीका और है, सबसे बढ़िया आप रेशियो में ही इसको बदल दीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ देख लीजिए, दोनों को रेशियो में ही बदल देता हूँ। इधर 2 से इधर गुना हो जाएगा, 135 दूनी 270, और ये 7 से इधर गुना हो जाएगा, 27 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 27 को 7 से गुना करिए तो 7 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 और 4, 14 4 हो जाए 18, यानी ऐसे भी पहाड़ा याद है 27 से 189 होता है। फाइनली अब यहाँ पे 270, यहाँ 189 हो गया, 270 था 189 खत्म कर दिया, तो शेष कितना बचा, तो बोले सर घटा देते हैं, 9 में से 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 6, तो 16 में से 8 घटेगा 8, यानी 81 बचा। कितना में 81 बचा, 270। तो बोल रहा प्रारंभिक का कितना अंश, तो 81/270 प्रारंभिक का, तो प्रारंभिक नीचे रखिएगा, काटिए, तो काटिएगा इसको, तो 9 27 से 10 बार में 27 81, यानी 3/10। कितना अंश बच रहा, 3/10 अंश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यंकी का बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 3 पाइप ABC, A + B + C कै घंटा में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप A और B मिलकर कितना देर में, 9 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप ABC को खोला गया, 3 घंटे बाद AB को बंद कर दिया, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला C कितने घंटे लेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले क्षमता निकाल लेते हैं। अब क्षमता हो जाएगा 9:4, समय का उल्टा होता है, तो 9 ABC 9 है, इसमें AB 4 है, तो अब C का क्षमता कितना होगा, 5। किसी एक को लेकर चलिए 36, कितना 36। अब क्वेश्चन का क्या रहा कि पहले 3 घंटा तीनों चला है, तो तीनों क्षमता 9 है, तो 9 × 27। अब A और B बंद हो गया, तो C बचा कितना 5, तो कै घंटा लगेगा, T घंटा। 9 × 27 इधर आके घटेगा, तो 5 T = 27 में से 36 में 27 गया 9, तो इसलिए T = 9/5। 9/5 काटिए तो 1.8, यानी फाइनली हम लोग का आंसर होगा 1.8 घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 245 है। A और B के बीच की दूरी कितना है, 245 किलोमीटर। अब बोल रहा है क्या, दो कारें एक ही समय पर A और B से चलना, तो A से चलना शुरू करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और B से चलना शुरू करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोला कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी हो जाएगा 245 बटा चाल कितना हो जाएगा, जुटेगा 70। काट देता हूँ, 5 से 14 5 70, 5 से 5 चौका 20 5 9 45, 7 से 7 दूनी 14 7 7 49। 7/2 को हम लोग पूर्णांक में यदि लिखना चाहें तो 3.1/2 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर होगा 3.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1077। 63 और 140 के लघुत्तम समावर्तक का मान क्या होगा। अब इतना सिंपल तो आप जानते हैं, 63 140 का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1078 कहता है 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो कई बार आप दर देख चुके हैं। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज दिया हुआ 372 गुना 100 बटा मूलधन दिया हुआ 775 और गुना समय कितना है 6 वर्ष। बस काटिए, आपका आंसर आएगा 25 से 25 चौका 100, 25 से ही कई बार में 25 या 75, 25 से कहें 25। अब 31 से काटिए, 31 से कहें 31 बच गया 6 31 दूनी 62, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ब्याज के दर कितना प्रतिशत, 8%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1079 कह रहा है क्या, जब एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार पर रखा जाता है, मतलब ये दीवार होगा, सीढ़ी तो आप ऐसे रखिएगा, 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार पर रखा जाता है, तो वह सिर्फ खिड़की तक पहुंचती है यदि वह खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर हो। खिड़की जमीन से यहाँ तक खिड़की तक पहुंच रहा है 48 डेसीमीटर हो, तो पूछ क्या रहा है कि तो खिड़की से उस सीढ़ी के तल की दूरी क्या है, ये दूरी पूछ रहा है। दिक्कत क्या है, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार निकाल। ये 50 है, ये 24 है,
तो 7 24 25 यानी 14 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। देखिए 7 24 25 आधा आधा करेंगे तो यानी तो निकाल दीजिए √50 के स्क्वायर माइनस 48 के स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा कि मतलब तल की दूरी हो जाएगा 14 डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर ही होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 14 डेसीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1080। अब 1080 है क्या? 1080 तो बहुत सिंपल है, 3 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर बटा 3 प्लस 8 के होल स्क्वायर। प्लस माइनस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे 64 में से 9 घटेगा तो कितना -55, कितना बच जाएगा? 64 में 9 घटेगा -55। यहाँ देखिए 8 है 3 11, 11 के स्क्वायर मतलब जोड़ के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर कितना 121। अब 121 काटेंगे, इसको 55 से काटे 11 से काटेंगे, 11 बचे 55, 11 से 11 भर में -5/11 आपका आंसर होना चाहिए। -5/11 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1081। यदि 350 कंचों मतलब खेलने वाले बच्चों के खेलने वाले कांच का कंचे बने होते हैं को सीता और सविता के बीच 5:9 में बांटा जाए तो सविता के कितने कंचे मिले? तो सीता और सविता, बोलिए सर ये तो रेशियो हो गया। सीता और सविता के बीच कितना के रेशियो में? 5:9। यहाँ टोटल 350 कंचे, यहाँ रेशियो में 9:5 14। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा सविता के, तो सविता के 9 से 14 से काटिए, 14 दूनी 28 बच गया, 7 14 25 70, 25 नंबर 225, यानी सविता के कंचों की संख्या 225, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1082 और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग अटकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताता हूं। पहले तो समीकरण दिया हुआ है, इसको सरियाना है द्विघात समीकरण के रूप में। एक समीकरण दिया हुआ है 3x² - ax + 6, एक दिया हुआ है इधर बराबर में ही x² + 2x + 2, दोनों एक ही समीकरण में है। लेकिन द्विघात समीकरण का रूप ऐसे होता है x² + bx + c = 0, यानी उधर वाला को सबको इधर लाना पड़ेगा। तो जब इधर लाइएगा तो 3x² - ax + 6, तो ये -ax² - 2x - 2 हो जाएगा। क्लियर है? सारे माइनस में हो जाएंगे, अब बराबर क्या हो जाएंगे 0, या इसको उधर ले चलिए जैसे आपके आंसर। तो यहाँ देखिए ये दोनों में x² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3 - ax²। ये दोनों में देखिए x में, ये दोनों में -x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस में a माइनस फिर प्लस होगा a + 2x, और ये 6 प्लस में 2 माइनस में तो बचेगा +4 बराबर 0। अब देखिए ये बैठ गया मूल द्विघात समीकरण के रूप में, इसको ध्यान से देखिए। ax² तो ये कह जाएगा 3 - a + bx, तो b का जगह a + 2 और प्लस c। क्लियर हो गया? तो इस रूप में जब बैठे, अब बोल रहा है क्या कि एक ही मूल हो, मतलब ये जो समीकरण इसका एक ही मूल हो, तो एक ही मूल हो तो एक का धनात्मक मान क्या होगा? तो आपको पता होगा जब एक मूल हो तो d का मान 0 होता है। जब एक ही हल हो तो d का मान क्या होता है? 0। d का मान 0, d क्या होता है? b² - 4ac। b बेचा कब पढ़े होंगे द्विघात से? b² - 4ac = 0। अब b के स्थान पर कौन होगा? तो x के बगल वाला, तो a + 2 के होल स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा 3 - a 4a और c कितना है? गुना 4 बराबर कुछ 0। अब इसको ना हल मत करिए, हल करिए तो फिर द्विघात समीकरण में बैठेगा। हमें तो सिर्फ धनात्मक मान चाहिए, तो ऑप्शन से एक ऐसा मान रखे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो ऑप्शन से ए बराबर। अब आइए पहला ऑप्शन, यदि आप पहला ऑप्शन रखते हैं 5 रखते हो तो 5 2 7 के स्क्वायर 49, यहाँ 5 रखेगा तो 3 में से ये तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें तो 0 लाना है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन 2, यदि 2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं, 3 में से 2 घटेगा, ये 4 का 4 चौक 16, 16 में 16 घटेगा, कितना आ जाएगा? 0। अब 0 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ए का मान यहाँ पे 2 होगा। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, बारीकी से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1083, पार्ट टंकी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा देखने में बनेगा इजी में, बस आपको समझना है। एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ए 15 घंटे में भर सकता है। आगे बोल रहा है पाइप बी इसी टैंक को 25 घंटे लेता है भरने में, 25 घंटे। तो पहले क्षमता निकाल लो, समय के उल्टा क्षमता, 25 इधर 15 इधर, 5 25 5 3 15, एकदम पाइप टंकी का और टाइम भर का वीडियो देखिए, ये सब ऐसे ही बनेगा क्लियर वे में। अब बोल क्या रहा है, इतना तो रेशियो निकालिए,
प्रारंभ में टाइप भरना कितना, हमें 15×5=75 भरना है। प्रारंभ में बोला, प्रारंभ में पाइप ए को कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है, पता नहीं है, और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद बी को शुरू किया जाता है। टैंक को पूरा भरने में 21 घंटा का समय लगता है। तो पाइप ए कितनी देर के लिए शुरू किया गया? दिक्कत क्या है, पाइप ए को टी घंटा के लिए शुरू करिए और इसको 21 - टी घंटा कर दीजिए, क्योंकि टोटल मिला के 21 घंटा लगा है। क्लियर? तो इसको 5T प्लस 21×63 - 3T, 5 में से 3 घटेगा 2T, 63 आके इधर घट जाएगा 75 में, तो 63 में 75 में 63 घटेगा 12 बचेगा, 6 दूनी 12। यानी कि आप कह सकते हैं कि पाइप ए को टी माने है, टी का माना है 6, यानी पाइप ए को हम लोग कितना देर चलाएं? 6 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1084। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बुक में देखा गया है, नवीन गणित या महेश मिश्र में, तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसा मिला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी निश्चित दिया नहीं। एक बोल रहा है क्या कि यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से ड्राइव करता है, मतलब चलता है, तो वह 90 मिनट पहले गांव पहुंच जाता है। मतलब एक तो चाल अधिक दिया हुआ है, उसके बाद 90 मिनट पहले गांव पहुंच जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मतलब 10 अधिक से चलता है तो 90 मिनट पहले गांव पहुंचता है। उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम ड्राइव करता है, तो प्रति घंटा 1 घंटा में 10 किलोमीटर कम ड्राइव करता है तो 1.5 मिनट देर से पहुंचता है। कितना देर से? 150 मिनट देर से, 150 मिनट देर से पहुंचता है। 90 मिनट देर, यहाँ कितना देर? 150 मिनट देर। अब यहाँ पे ना तो दूरी का पता है ना तो चाल का पता है, तो यहाँ पे आपको दूरी और चाल दोनों मानना पड़ेगा। अब दोनों, चूंकि यहाँ चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अब कितना से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है क्या पता है, कितना से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम सबको मानना पड़ेगा दूरी भी x और चाल भी कुछ मान लीजिए y मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को तो। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से चल दीजिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? x बटा चाल कितना? y। लेकिन अब दूरी तो वही रहेगा, लेकिन चाल बढ़ा दिया, कई किलोमीटर? 10 किलोमीटर, तो y + 10, तो समय 90 मिनट कम लगा। मैंने घटाएंगे तो 90 मिनट आएगा, इसको 90/60 कर सकते, मिनट में बदल दिए। आगे उसके बाद फिर देखिए, इस बार क्या किया है कि समय को घटा दिया है, चाल को घटा दिया है, तो पहले उसी को लिख देंगे। तो यहाँ भी समय बराबर दूरी बटा चाल, x बटा y - 10, अब माइनस यहाँ x बटा y, तब जाके ज्यादा लग रहा है, ज्यादा मैंने बाद वाला में घटाना है, तो हो जाएगा 150 मिनट, 150/60 काट सकते हैं। ये तो कट गया, 3/2, ये भी कट गया, 5 × 15, 2 × 6, 5/2। अब इसको हल करने का तरीका, इसको हल करिएगा तो हम लोग का आंसर आएगा, लेकिन इसको थोड़ा हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। x यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, y × y + 10, y × y + 10, क्योंकि एक गायब करना होगा, y × y + 10। यहाँ देखिए एक ही लाइन में xy -xy कैंसिल, बच गया ऊपर कितना? 10x बराबर कितना? 3/2। यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन को हल करना हो, यहाँ पे एलसीएम लिया, y × y - 10। यहाँ देखिए xy -xy कट गया, माइनस माइनस प्लस 10x, नीचे भी 10x, अब बराबर 5/2। हल कर देते हैं। हल करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल। हल करना क्या है? मतलब भाग दे देना, दोनों समीकरण को भाग देना है। क्या करना है? भाग देना। बोले भाग क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि x y दो वेरिएबल है, एक को ज्ञात करने के लिए किसी को भाग दे, किसी को हटाना होगा, कट जाएगा ये y से y, 10x से 10x कट गया, ये आपका ऊपर चल, ये हो जाएगा हम लोग का कितना बच जाएगा? तो ये ऊपर चल जाएगा y - 10 और नीचे बच जाएगा y + 10, y + 10, तो बच जाएगा फिर फाइनली कितना? 3/5। तिरछा गुना करेंगे, 5y 3y, बचा कितना? 2y। इधर आइए, 10 × 5 = 50, 10 × 30, 50 माइनस में 30 प्लस में बचा कितना? 80, y बराबर 40। यदि आपसे पूछा होता कि चाल कितना है, तो आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अभी दूरी पूछ रहा है, तो किसी एक में आपको मान रखना पड़ेगा y का। तो चलिए इसी में रख देते हैं, 10x बटा y कितना है? तो y है 40 इंटू y + 10 मैंने 40 + 10 50 बराबर कितना? तो ऊपर में लिखा हुआ 3/2 को एक ही को लेके चलिएगा, काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से काट देते हैं, 25
दूनी 50, 25 चौके 100, 100 दिया 300, x बराबर 300। यानी फाइनली जो आपका दूरी हो जाएगा 300 किलोमीटर होगा, उसके द्वारा तय किया गया 300 किलोमीटर। ये हो गया इसको बनाने का तरीका। पहले हम लोग, क्योंकि कोई भी निश्चित है ना तो दूरी ना तो चाल, पहले हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, फिर हल करके y का मान रखे x का मान, यानी दूरी हो गया 300 किलोमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, 300 किलोमीटर दिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1085, ये आपसे बनने लायक ही है, फिर भी मैं लिख दिया हूँ। यहाँ देख लीजिए, पहले तो ये गुना है, ब्रैकेट में गुना ही होगा, उसके बाद ये भागा हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में तो ब्रैकेट वाला काम, तो इसको तो गुना करके 1/6 ही आएगा, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 5। आइए 11/3 इसको लिख सकता हूँ, प्लस 1/9 माइनस 5। अब हल कर दो, यहाँ बटा में 1 नहीं है तो 1 डाल दो, 9 3 1 LCM 9, 9 में 3 से भाग 3, 11 3 33, प्लस 1 माइनस 9, इधर 9 बचे 45, 33 1 34, 34 में 45 घटेगा तो -11। फाइनली आंसर हम लोग को हो गया -11/9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समांतर हो, जिनकी भुजाएं क्रमशः, तो ये छोटा वाला 12 मीटर ले लेते हैं, तो ये 17 मीटर, तो ये 17, तो ये भी 17 मीटर और ये भी 12 मीटर। अब बोल रहा है क्या, एक विकर्ण की लंबाई 25 है, तो चलो ये 25 ले लेता हूँ। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे हम सभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई यहाँ ना तो दिया हुआ है ना निकालने का कोई रास्ता है, तो इसका एक ही उपाय बचता है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के गुना कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज, तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, हीरोज का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ एस का मान हो जाएगा a + b + c/2, 25 17 और 12 29, अब 25 कितना हो जाएगा 29 25 54, 54/2, अर्ध परिमाप कितना हो गया 27। फार्मूला हम सभी जानते हैं होता है s × s - a × s - b × s - c, किसी को भी ABC मान लेंगे, क्लियर, बैठा दीजिए, 2 गुना √अंडर s इंटू, तो s तो 27 है, s - a, तो s - 27 में से एक बार 25 घटाएंगे तो 2, फिर 27 में से 17 घटाएंगे 10, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। अब या तो आप गुना करके वर्गमूल निकालो या फैक्टर में तोड़ के पेयर निकाल दो। जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं 9 तिहाई 27, ये तो 2 ही है, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 5 10, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 तिहाई 15। अब ये तो 2 रहेगा ही, ये बाहर निकलेगा, ये 9 आई 3 तिहाई 9, 2 को 9 के बदले 1 9, ये 5 और 5, 2 5 के बदले 1 5, ये 2 और 2 के बदले 2, निकल गया, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 दूनी 180। फाइनली जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 180 वर्ग मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1087, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरक और संपूरक में अंतर एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। कोई कोण थीटा है तो उसका पूरक कितना होगा, बोले 90 माइनस थीटा, और उसका समपूरक कितना होगा, तो उसका समपूरक होगा 180 माइनस थीटा। बोले क्यों, क्योंकि दो पूरक कोण का योग हमेशा 90 होता है और दो समपूरक कोण का योग हमेशा 180 होता है। पूरक को अनुपूरक भी बोलते हैं और समपूरक को कोटि पूरक भी बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये कोण पहले मान लिए, फिर उसका पूरक ज्ञात कर लिए और फिर समपूरक लिख दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन जो समझिए, बोल रहा है एक कोण का समपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। एक कोण का समपूरक उसके पूरक से, मतलब जो कह रहा है वो पहले मैं लिख देता हूं, एक कोण का समपूरक बराबर उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक, एकदम जैसे बोला है लिख दिया। बोले सर समपूरक तो 180 माइनस थीटा है, पूरक कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसके 3 गुना से कितना अधिक बोल रहा है 15, कर दिए, ब्रैकेट तोड़िए, 180 माइनस थीटा बराबर 27 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15, 3 थीटा इधर आएगा, क्योंकि माइनस वाला को इधर लाएंगे, प्लस 3 थीटा इधर आएगा, तो बच जाएगा 1 थीटा घट के 2 थीटा बराबर 270 और 15 को जोड़िएगा 285, 285 में 180 जाके घटेगा तो बचेगा कितना 105, 105 बच जाएगा। अब 2 से 105 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 52.5, यानी थीटा का मान आया 52.5। यही आपसे पूछ रहा है कि कोण का मान क्या है, कोण को मान है कितना है थीटा, थीटा का मान आया 52.5, ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1088, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा 4 लड़के प्रत्येक क्रमशः 3, 5, 2, 6
दिनों बाद बगीचों में जाते हैं, एक वर्ष में वे कितनी बार उसी दिन बगीचे में जाएंगे। मान लिया जाए वर्ष के आरंभ में गणना शुरू की गई उसी दिन, तो ऐसा करते हैं कि उसी दिन के मतलब क्या करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि उसी दिन मतलब मिलने का है। जब कोई काम दोहराया जाए तो एलसीएम, तो एलसीएम 3 और 5 और 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिए कि सर इसका एलसीएम तो हो जाएगा आपको 3, 5, 2 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30, देख लीजिए इजी वे में एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 हो जाएगा एलसीएम, तो ये निश्चित हो गया कि प्रत्येक 30-30 दिन के बाद वो सभी एक साथ मिलेगा। लेकिन बोल रहा है कि एक साल में कितनी बार मिलेगा, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक वर्ष में कितनी बार, तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो एक वर्ष में कितनी बार 365, अब बटा कितना 30, 365, तो 5 दिन तो एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए चूंकि 30-30 दिन पर मिल रहा है, तो 30 से भागा दीजिएगा ना, तो 12 तिया 36, 12 बार में ये कट रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि 12 बार ऐसा मौका आएगा जब वे सभी आपस में मिल जाएगा या उसी दिन जाएगा। तो बोले सर शेष 5 भी तो बच रहा, तो 5 शेष बचने से कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अब तो 30 दिन के बाद ही ना दोहराएगा, तो शेष बचने से कोई मतलब नहीं है। तो 12 बार में आज यानी हम लोग का आंसर होने चाहिए 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1089, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बिल्कुल आराम से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। कह रहा है एक लड़की जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर बैठे हुए पक्षी को देख रही है, मतलब जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है और एक लड़की देख रही है। तो बड़ा प्रारंभिक स्थिति में लड़की की आंख से पक्षी का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे देख लिया, यहाँ से लड़की देख रही है और उन्नयन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ समय बाद वह लड़की उस पक्षी की ओर 50 मीटर चलती है। अब देखिए यहाँ देखिए पक्षी की ऊंचाई कितना है 500 मीटर, लड़की कितना डिग्री के कौन से देख रही है 45 डिग्री। 45 डिग्री में लंब और आधार दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, तो ये 500 मीटर, तो बोले सर इसका मतलब यह वाला 500 मीटर होगा। अब यहां से लड़की चलती है 50 मीटर चलती है, कितना 50 मीटर, ये पूरा 500 है तो 50 मीटर चलती है, तो बोले सर लड़की यहां से यहां आ गई तो 50 मीटर, तो निश्चित है ये वाला 450 मीटर बच गया। कितना बच गया 450 मीटर। तो अब कहता है कि कुछ समय बाद लड़की उस पक्षी की ओर 50 मीटर चलती है और पक्षी उससे दूर उड़ जाता है, पक्षी और दूर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया पक्षी, तो यहाँ पर पक्षी आ जाता है, तब कह रहा है पक्षी उससे दूर उड़ जाता है, इस बिंदु पर उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। माने अब इस बिंदु पर जहां पर लड़की है, यहां से इस बिंदु पर, ये वाला तो 500 मीटर पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी है 500 मीटर, तो ये वाला जो कोण बन जाता है ये घट के कई डिग्री बन जाता है 30 डिग्री बन जाता है। तो पक्षी द्वारा तय की गई दूरी क्या, मतलब ये वाला दूरी निकालना, तो ये वाला दूरी ज्ञात करिए चाहे ये वाला दूरी ज्ञात करिए, सिंपल है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका से मैं बताता हूँ, ये पूरा ऊंचाई कितना है 500, यो पूरा यहाँ से यहाँ दूरी मैं नीचे दर्शा देता हूँ, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 500। बोलिए वो कैसे सर, क्योंकि इस त्रिभुज का और गौर से देखिए आप इसको 45 डिग्री बन रहा है, 45 में लंब और आधार दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना हो। तो ये भी 500 में लड़की 50 मीटर चली यहाँ आ गई, बचा कितना 450, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 450। अब जरा इस त्रिभुज में आइए, इसमें यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ है और यहाँ पे लड़की है, इस त्रिभुज में आइए। बोले सर ये 30 बच रहा है बन रहा है, टाइम 30 का मान होता है 1/√3, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ √3 हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा √3, पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया √3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, अब ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस, ये तय की गई दूरी क्या है। तो जरा यहां से यहां वाला दूरी को निकाला जाए, यहां से यहां की दूरी को निकाला जाए और उसमें ये वाला 450 घटा दिया तो निश्चित रूप से ये निकल जाएगा। बोलिए कैसे, जरा देखिए, ये पूरा यहां से यहां दूरी है √3, ये पूरा एक है, E 500 तो ये हो कितना 500। चलिए अब यहां से यहां दूरी निकाल लेते हैं,
तो दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा कितना, तो बोलिए कि सर 500 की तुलना कैसे, 1 से। आई वाला दूरी निकालना है तो कैसे, √3 से। लेकिन यहाँ पंछी की दूरी निकालना है, पंछी की दूरी, तो बोलिए कि सर ये जो निकला 500 √3, ये तो यहाँ से यहाँ की दूरी, पंछी की दूरी तो यही वाला ना है, तो ये वाला घटा दीजिए। ई कितना है, 450, तो 450 घटा दीजिए, घटाइए 500 √3, का मान 1.73 रखिए, इसमें 450 घटा दीजिए, 1.73 को काट देते हैं, 5 से 2 शून्य खत्म, 5 तिहाई 15 के 5, बचा कितना 1, 5 7 35, 1 36 के 6, बचा कितना 3, 5 का 5 है 3, 865 में से 450 घटा देते हैं, तो बचा है कितना 5, 6 में से 5 गया 1, 8 में 4 गया 4, यानी फाइनली हम लोग का जो आंसर आना चाहिए 415 आना चाहिए। 415 मीटर दिया हुआ आपका ऑप्शन, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। जरा एक बार फिर से समझ लीजिए, समझने लायक क्वेश्चन है। यहाँ पे पक्षी बैठा हुआ था, यहाँ से लड़की देख रही थी 45 डिग्री पर, पक्षी को चाहे 500, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 500, 45 डिग्री, यहाँ से 50 चल लिया तो 550 चल लिया, बचा कितना 450, लेकिन पक्षी भी यहाँ उड़ गया तो 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 तो ये कितना √3, अभी 500 तो ये भी 500, 500 की तुलना 1 से यहाँ √3 निकालना है, यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है, क्योंकि डायरेक्ट ही तो ज्ञात नहीं होगा, तो √3 से आया 500 √3, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कहा कि पक्षी यहाँ से यहाँ उड़ के गया, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर, तो इसमें 450 क्या करना होगा, घटाना होगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। √3 का मान 1.73 रख दिए, उसके बाद में दशमलव से 2 शून्य काट के गुना कर दिया, आगे 865, 865 में 450 घटेगा 415, यानी पक्षी द्वारा तय की गई दूरी जो निकला, ये निकला 415, मतलब ये निकला तो ये निकला, तो ये भी निकल गया 415। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1090 भी VBI क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए 50 में से, देखिए पहले ग्राफ आपको दिख रहा है चार्ट, 50 में से प्राप्त अंक, माने 50 में से 40 और अधिक लाने वाले विद्यार्थी है गणित में, विज्ञान में, फिर कुल में 30 और अधिक लाने वाले, 20 और अधिक लाने वाले, 10 और अधिक, 0 और अधिक, तो जो 0 और अधिक लाने वाले हैं, जैसे जो 40 और अधिक लाने वाले हैं तो टोटल में शामिल हो गया, तो यहाँ 0 से अधिक लाने वाले तो सभ्य हो जाएगा, 40 से अधिक वाला, 30 से अधिक वाला, 20 से अधिक वाला, 10 से अधिक वाला, तो यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 100 है। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबको नीचे वाला को नहीं जोड़ना है, टोटल विद्यार्थी 100 है, टोटल विद्यार्थी कितना है 100। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कुल 60% अंक से कम स्कोर करने वाले छात्र, तो 60%, तो टोटल 50 अंक का एग्जाम हुआ है, इसका 60% कितना हो जाएगा, बोले सर 50 अंक का 60% 30 अंक हो जाएगा, बस यहां समझना है। तो देख लीजिए आप कि कुल विद्यार्थी, यहाँ क्या बोला, अंकों में से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या, हमें टोटल वाला में देखना है, तो गणित विज्ञान में नहीं, टोटल वाला में। तो देख लीजिए कि टोटल में कितने हैं जो 30 अंक से कम लाए, बोल रहा है कि 60%, क्वेश्चन क्या बोले, 60% अंकों से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी, तो बोले कि सर जो 30, जैसे इसका 50 का 60% कितना हुआ 30, तो 30 या उससे जो अधिक लाए उसको घटा देंगे, तो 30 से कम हो जाए, क्योंकि 50 का 60% 30 ना होगा, तो 30 से कम लाने वाले विद्यार्थी, तो बोलिए सर 30 और अधिक लाने वाले में 31 है, तो टोटल 100 में 31 है जो 30 और अधिक ला रहा है। यहाँ टोटल वाला में देखिए, टोटल है 30 और अधिक लाने वाला 31 है, टोटल कितना है 100, तो 100 में 31 को घटा देंगे, क्योंकि बाकी जो बच जाएगा उससे नीचे वाला हो जाएगा, या तो फिर इधर वाला को हम लोग को करना पड़ेगा, घटा के तो वो लंबा हो जाएगा। सीधा टोटल विद्यार्थी 100 है, इसमें 31 ऐसा है जो 30 या अधिक ला रहा है, तो 30 से कम लाने वाले, कम वाले विद्यार्थी, बहुत आसान तरीके से सोचिए कि टोटल 100 है, जरा में 31 को है 30 से अधिक ला रहा है, 100 में से 31 घट गया, आंसर हो गया 69। बाकी तो सब आपको फंसाने के लिए दे दिया है, हमें जो जरूरत है उसको निकाल लिए, बाकी जो जरूरत नहीं था घटा दिए, क्योंकि 60% इसका 30 होता है, 30 से अधिक, तो 30 और अधिक लाने वाले टोटल विद्यार्थी 31 है, 0 से अधिक वाले 100 है, टोटल यही होगा, 100 में से 31 घटा दिया, आ गया कितना 69, आपका आंसर हो गया 69, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1091, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लावानी का 750 लागत मूल्य, लागत मूल्य की तुलना 100 से, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100%, बोल रहा है कि बताइए 4% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, तो बोले 96 से गुना कर दीजिए, 4% हानि, काटिए, यहाँ से आप काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 30 बार में 4 से 24 चौका 96, 24 तिया 72, 720 आपका आंसर हो जाना चाहिए 720, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1092 तो ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 40-95 कितना है 40-95 है। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब ऑप्शन से पहला ऑप्शन बड़ी संख्या 66 है तो विषम है नहीं, खत्म हो गया। दूसरा है 55, क्या 55 लेते हैं तो उसको 53 से गुणा करेंगे। अब 55 को 53 से गुणा करेंगे तो क्या 40-96 आएगा? आप करके देख सकते हैं। 55 को 53 से गुणा करके देख लीजिए क्या आएगा, नहीं आ पाएगा। 40 देखिए 5 या 15 के 5 बच गया कितना 1, 5 या 15 1 16 बचे 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा देखते हैं। 5 या 15 के 5 बच गया कितना 1, 5 या 15 1 16 बचे 25, 16 और 25 तो ये तो हो गया 41 के एक ही तो ऐसे छट गया। अब 5 वाला एक को ऑप्शन है कितना है आपका 75 है। हाँ 2 ऑप्शन है 75 और 65। तो पहले 65 ही लेके चेक कर लीजिए इसके बाद में। तो 65 ले लेता हूँ। 65 के पहले कौन आएगा 63। अब गुना कर देता हूँ 5 या 15 के 5 बचा कितना 1, 6 5 30 1 31 6 18 18 31 बोले 49, 49 के 9 बचा 4 6 36 और 4 40, 40 95 आ ही गया। यानी हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा बड़ा वाला कितना हो गया 65। क्योंकि बड़ा वाला 65 लेंगे तो क्रमागत में उसके जस्ट पहले 63 है ना होगा। बस चेक कर लिए इसमें आ गया। यानी किस ऑप्शन में आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1093 देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस 2। यहाँ देखिए नीचे ब्रैकेट है 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 1/3। इस प्रकार के कैलकुलेशन का हमेशा नीचे से स्टार्ट करिए। इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। एक ही लाइन में देखिए यहाँ 1 है 3 इकाई एलसीएम कितना 3 3 इकाई 3 1 4 4/3 है लेकिन उल्टेंगे तो लिखाएगा 3/4। देखिए 3 इकाई 3 1 4/3 आएगा, उल्टेंगे तो 3/4 2 दूनी 4। अभी दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर में फाइनली जोड़िए 2 1 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 2 इकाई 2 इधर 3 2 और 3 5 5/2 होगा लेकिन उल्टेगा तो लिखाएगा 2/5। यानी गुना करिएगा 3 दूनी 6 और बटा 5। फाइनली हम लोग का आंसर आया 6/5। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1094 टाइम डिस्टेंस का बहुत आसान क्वेश्चन एक लाइन में बनने वाला। जयंत एक निश्चित दूरी को 2.5 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। प्रभु इसी दूरी को आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो कितना समय लेगा? अब दूरी तो सेम ही है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो बोला 54 की चाल से चलेगा तो 2.5 घंटा, 2.5 मैंने 5/2 घंटा। तो इसी दूरी को 72 की चाल से चलेगा तो कई घंटा 1 घंटा। काट दीजिए 18 × 54 18 × 4 = 72 और काट दीजिए तो अब तो कटेगा नहीं तो x बराबर हो जाएगा 5 × 15 इधर आ जाएगा 8 यानी कि 15/8 15/8। अब ऑप्शन कैसे दिया है तो ये दिया है 8 इकाई 8 1.7/8 घंटा में ही दे दिया 1.7/8 घंटे लेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1095 ये भी सिंपल है। एक गोलाकार अंगूठी, गोलाकार मतलब वृत्ताकार, जिसकी बाहरी परिधि 22 है, सॉरी आंतरिक और बाहरी परिधि तो आंतरिक 22 है, आंतरिक और बाहरी परिधि, आंतरिक और बाहरी परिधि कितना है तो आंतरिक परिधि है 22 और बाहरी परिधि कितना है तो बाहरी परिधि है 44। तो बोल क्या रहा है कि मोटाई क्या है तो हम सभी जानते हैं इसका परिधि 2π कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका परिधि 2π स्मॉल आर ले लेते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर बराबर ये 44 - 22 हो जाएगा। क्लियर। 2π कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r माइनस आर और जो त्रिज्या का अंतर होगा वही तो अंगूठी की मोटाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 22। अब क्या मान रख दीजिए 2 गुना आंसर कैसे दिया है 22/7 यहाँ r माइनस आर बराबर 22 22 से 22 कैंसिल ये r माइनस आर का मान बच जाएगा 7 उधर जाएगा तिरछा 7/2 7/2 मतलब 3.5 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो आंसर सेंटीमीटर यानी हम लोग का आंसर हो गया अंगूठी की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1096 ये तो पाई चार्ट है फिर से वही वाला निम्न पाई चार्ट XYZ कंपनी द्वारा खिलौनों बनाया गया है। तो बोला सभी प्रकार के खिलौनों की कुल बिक्री 38,72,000 है तो XYZ कंपनी द्वारा म्यूजिकल टॉयज की बिक्री कितना है तो 38,72,000 की तुलना 100 से
कोई भी राशि 100%, पाई चार्ट पूरा 100%। बोल रहा है क्या, म्यूजिकल टॉयज, तो देख लिया म्यूजिकल टॉयज 45% है, तो 45 से गुना काटिए इसको, 200, पहले ऐसे ही काट देते हैं, इसको काट देते हैं 9 पचे 45, थोड़ा फैक्टर छोटा हो जाएगा, इसको काट देते हैं 20 पचे 100। अब इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं, उसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 19 दूनी 38, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये आपका डबल शून्य बच जाएगा। अब गुना कर देंगे, 0 0, 9 छक 54 के 4, बचा कितना 5, 9 तिया 27 और 5 32 के 2 बचा कितना 3, 9 9 81 और 3 84, 4 बचा 8, 9 का 9, 9 और 8 17, यानी फाइनली आया 17,42,400। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 17,42,400 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1097 कहता है पी और क्यू एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि पहला दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, जल्दी भर सकता है तो तेजी से काम करने वाले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय। तो देखिए पी प्लस क्यू एक साथ, एक बार पी और क्यू अलग अलग ले लेता हूँ। बोल रहा है पी और क्यू एक साथ कई घंटा ले रहा है, 12 घंटा। लेकिन बोल रहा है यदि पहला मैंने पी दूसरे से 10 घंटे जल्दी मतलब कि इससे ही 10 घंटा ज्यादा लेता है, तो बोल रहा है क्या, तो तेजी से काम करने वाले, तो इसी को टी मान लीजिए ना, इससे ही 10 घंटा पहले, जल्दी मतलब पहले, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, 10 घंटा जल्दी मतलब कि ये 10 घंटा ज्यादा लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, तेजी से काम करने वाले पाइप द्वारा था, तेजी वाला को टी माने हैं, तो समय को तो जोड़ नहीं सकते हैं, क्षमता को उलट के जोड़ के बराबर, क्षमता हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 1/t प्लस 10 बराबर 1/12 प्लस में। अब इसको ना आप कैलकुलेट मत करिए, कैलकुलेट करिएगा द्विघात से समीकरण में आ जाएगा, उससे बेहतर है ऑप्शन से ठीक है, ऐसा मान रखे कि 1/12 आ जाए। पहला ऑप्शन है 52 घंटे। अब 52 तो ऐसे ही लग रहा है कि 112 नहीं आएगा, निश्चित रूप से लगता है 20 में आ जाएगा। 20 रखिए ना, 20 रखिए, 20 10 30, एलसीएम कितना 60, 3 अदू 5, 5 50 60 करेगा, यानी कि यहाँ पे टी का मान आपका हो जाएगा 20 घंटे, घंटा में दे लो तो 20 घंटे, 20 घंटे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1098, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोला 17/24 के बराबर भिन्न खोजें जिसका अंश एकावन हो। तो बोले सर एकावन तो सब का अंश है, लेकिन 51/48 17/24 नहीं आएगा, क्योंकि 17 51 यहाँ हो जाएगा 16 48। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देख लीजिए 51/72, 17 तिया 51, 24 तिया 72, चूंकि 3 से काटे तो ऊपर नीचे दोनों 3 से काटे, तो आपका हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर डी। देखिए 17/24 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1099। अब देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान से बनेगा। पहली बात तो बोल रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज। अब जैसे चक्रीय चतुर्भुज है, माइंड में इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसी कंसेप्ट से बनेगा। तो यहाँ पे बोला है वो वृत्त का केंद्र है। चलो एक वृत्त बना लेता हूं, और किसी प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज कैसे आ सकता है, हम ले लेते हैं ऐसे एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, केंद्र ओ है। अब बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है लिख दीजिए, कोण सीओडी 140, सीओडी मतलब ये वाला जो कोण है 140 है, कितना है 140। और कोई कोण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोला सी ए बी, कौन सी ए बी मतलब इसको और मिला दीजिए ऐसे, सी ए बी ये कितना है 40 है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोगों से कि बताइए कि कोण डी सी बी क्या होगा, कोण डी सी बी बराबर भाग, मतलब ये वाला डी सी बी मतलब ये कोण, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए यहाँ ये 40, इसको सरल रेखा माना जाए 140, तो ये कितना 40, कोई दिक्कत। अब ये वाला भी त्रिभुज है, त्रिभुज कोई ले लीजिए, तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, 180 में 40 है, तो ये शेष कितना बच गया 140। अब देखिए केंद्र से आप परिधि कैसनो रहे, परिधि से मिलाए तो त्रिज्या, ये दोनों बराबर थे, दोनों कोण भी बराबर, तो पूरा ई त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में 180, 180 में 40 तो बच गया 140, 140 में 70 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 70, 70 और 40 वाला कोण कितना हो गया 110 डिग्री। आप पूछ रहा है ये वाला कोण, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, इसमें ये 110 है, इसको कितना लिखेंगे जोड़ के आ जाए 180, तो बोले 70 लिख दीजिए, कितना
70। तो फाइनली हम लोग का कोण DCB बराबर क्या डिग्री हो गया? 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1100। अभी 1100 तो आपसे इजी वे में बन जाएगा। कह रहा है 270 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो 10% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? तो बोले सर दिक्कत क्या है, 270 में बेचने 10% हानि, तो 90 से तुलना, 10% लाभ चाहिए, 110 से गुना। काट दीजिए, 0 0 9 तिया 27, 11 तिया 33, 330, यानी 10% लाभ के लिए आपको बेचना होगा 330 रुपया में। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। 100% आपको समझ में आया। कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए इसमें जो बारीकी से देखना पड़ा, प्लस टाइम टेकन भी है, और उसी क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है, क्योंकि औसतन जो इजी क्वेश्चन वो सभी विद्यार्थी से बन जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन हो, कैलकुलेशन हो, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जितने आपके पास स्टडी ग्रुप है प्लीज सबको शेयर करिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट हमसे जुड़ते जाएंगे हमें लगा कि और बेहतर ढंग से जितना भी क्वालिटी हो क्वांटिटी हो आपको प्रोवाइड कराएं और आपका तैयारी बेस्ट हो।